जय हिंद साथियों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के यहाँ पर कुछ प्रश्न पत्रों में आपको गलती देखने को मिली है। तो कौन कौन सी विषय में आपको गलती देखने को मिली है, कितने प्रश्नों में मिली है, क्या बोनस अंक मिलेंगे उनके, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर थंबनेल पर आप देख चुके हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं। तो यहाँ पर कक्षा 12वीं के लिए अपडेट आई है। क्या बोनस अंक मिलेगा? जो आपके यहाँ पर गड़बड़ी पाई गई किसी प्रश्न पत्र में, किसी प्रश्न में हो जाती है, इसी साल नहीं हो रही, ये पहले भी हो चुकी है। तो यहाँ पर काफ़ी प्रश्न पत्रों में ये गड़बड़ियाँ मिल जाती है। तो वर्तमान में जो पेपर चल रहे हैं आपके, उनमें से ये अपडेट सामने आई है कि किस विषय में आपके यहाँ पर बोनस अंक मिलेंगे, किस विषय में आपके यहाँ पर प्रश्न पत्र में प्रश्न गलत पाया गया है, कितने प्रश्न गलत पाए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कक्षा 12वीं वालों के लिए खुशखबरी की अपडेट है यह, जिसने यह प्रश्न गलत करके आए हैं या फिर हम बात करें नहीं करके आए हैं, तो उनके लिए यह खुशखबरी है। कोई फेल होने वाला विद्यार्थी भी इन 2-4 नंबरों से पास हो सकता है। तो चलिए अपडेट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक अखबार की कटिंग बता देता हूं, जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ली 12वीं की इतिहास और रसायन विज्ञान की परीक्षा। जी हाँ साथियों, कल आपकी इतिहास और रसायन विज्ञान की आपकी परीक्षा आयोजित हुई थी और विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर इतिहास का पेपर अच्छे अंक दिलाने वाला साबित हुआ और रसायन विज्ञान का पेपर भी सरल रहा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों पेपरों का जो लेवल है वो बिल्कुल यानी कि सरल लेवल का था। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सोमवार को 12वीं के इतिहास और रसायन विज्ञान के पेपर आयोजित हुए। दोनों ही पेपर में परीक्षार्थियों की उपस्थिति जो थी वो उत्साहजनक थी। बोर्ड द्वारा अजमेर सहित प्रदेश के 6000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर ये पेपर आयोजित हुए और साथ ही 2 और व्यवसाय पेपर अध्ययन कृषि रसायन विज्ञान के भी पेपर आयोजित किए गए। इन दोनों पेपरों में जरूरी जो परीक्षार्थी जो थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन जो उपस्थिति दर्ज हुई वो एक उत्साहजनक थी। इतिहास का पेपर यहाँ पर बेहतर था ज्ञान परखने के लिए। 12वीं के इतिहास के प्रश्न पत्र जो था वो आपके यहाँ पर अच्छे लेवल का था और रसायन विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए वो भी सरल पूछे गए। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि रसायन विज्ञान, सबसे पहला जो पॉइंट आप याद कर लीजिए, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में केवल प्रश्न संख्या 7 संदेह के घेरे में है। जी हाँ साथियों, प्रश्न संख्या 7 संदेह के घेरे में है। तो यहाँ पर जो पेपर का स्तर है वो काफ़ी सरल था। 56 अंकों का यह पेपर था, जिसमें 21 प्रश्न आपसे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान तथा अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए। तो यहाँ पर जो आपके रसायन विज्ञान में तो प्रश्न संख्या 7 संदेह की स्थिति में है, इसके आपको बोनस अंक दिए जा सकते हैं। सुनना ध्यान से बात, रसायन विज्ञान में केवल प्रश्न संख्या 7 में आपको बोनस अंक दिए जा सकते हैं। यह अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि आपको देंगे, लेकिन दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट इतिहास के पेपर को भी लेकर आ रही है। जी हाँ साथियों, इतिहास का पेपर को भी लेकर आ रही है। 12वीं के इतिहास के एक प्रश्न पत्र में गलती। जी हाँ साथियों, 12वीं के इतिहास के एक प्रश्न पत्र में गलती हुई है, तो इसकी हम पुख्ता जानकारी भी देंगे। बोनस अंक की आस लगाई जा रही है इस प्रश्न में। जो इतिहास का पेपर आयोजित हुआ था उसमें एक प्रश्न गलत पाया गया और गलत पाए जाने पर उसमें बोनस अंक की आस लगाई जा रही है कि बोनस अंक दिए जाएंगे। और अंग्रेजी में प्रश्न सही, हिंदी में गलत, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब
कई विद्यार्थी ऐसा लगा रहे हैं कि अंग्रेजी का पेपर सही आया था और हिंदी का गलत। ऐसा नहीं। जो इतिहास का पेपर आपका आयोजित हुआ था, उस इतिहास के पेपर में आपको 2 लैंग्वेज दी गई थी, एक तो अंग्रेजी में और दूसरा जो हिंदी में। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र में आपसे वहाँ जब निर्देश दिए जाते थे तो वहाँ पर लिखा होता है कि यदि कोई प्रश्न में त्रुटि पाई जाती है तो हिंदी के प्रश्न को ही सही माना जाए, न कि अंग्रेजी के प्रश्न को सही माना जाए, बल्कि हिंदी के प्रश्न को ही सही माना जाए। लेकिन इतिहास के पेपर में कुछ अलग देखने को मिला। यहाँ पर अंग्रेजी का प्रश्न सही निकल रहा है लेकिन हिंदी का प्रश्न गलत। देखने वाली बात यह होगी कि क्या बोनस अंक दिए जाएंगे, क्या अंग्रेजी के प्रश्न को सही माना जाएगा या हिंदी के प्रश्न को सही माना जाएंगे। तो इसके बारे में पूरे विस्तार से हम पढ़ते हैं इस पूरी अपडेट को। तो यहाँ पर सीकर से यह खबर प्रकाशित हुई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सोमवार को हुई 12वीं इतिहास विषय के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न में बड़ी चूक सामने आई है। जी हाँ साथियों, एक प्रश्न में बड़ी चूक सामने आई है। विद्यार्थियों ने बताया है कि प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया था यह प्रश्न, जिम्मेदारियाँ दी गई इसके बारे में। विद्यार्थियों का कहना है कि इस प्रश्न पत्र में से की वजह से अर्थ बदल गया, यानी कि जो यहाँ पर की लगा रखा है उसकी वजह से यह अर्थ बदल गया। इसलिए ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। विद्यार्थियों ने इस प्रश्न के लिए 2 बोनस अंक देने की यहाँ पर मांग की है, जबकि इस प्रश्न का अंग्रेजी अनुवाद सही था। देखो, पेपर के ऊपर जो निर्देश दिए होते हैं उनमें साफ तौर से लिख दिया जाता है कि यहाँ पर यदि अंग्रेजी के या हिंदी के पेपर में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो हिंदी के प्रश्न पत्र को सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखने वालों की बात यह होगी कि क्या बोनस अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हिंदी वर्जन गलत होने पर इस माध्यम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंक फ़ायदा मिल सकेगा। तो यहाँ पर पूरी अपडेट जानते हैं। सबसे पहले आपको जो सबूत है वो पेश करता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने ये प्रश्न संख्या 9 है। इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ दी गई। देखो, इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, तो यहाँ पर इस प्रश्न को पढ़ने से यह समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किसको यहाँ पर जिम्मेदारियाँ दी। इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, अब ये किसने किसको दी यह समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यदि इंग्लिश के प्रश्न को यदि हम पढ़ेंगे, यदि हम इंग्लिश के प्रश्न को पढ़ेंगे, व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटीज वर गिवन टू इब्न बतूता बाय मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ का जो अर्थ निकल कर आता है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर जो अर्थ निकल कर आता है वो यदि आप ट्रांसलेट भी करेंगे उस प्रश्न का, तो आपके सामने यह अर्थ निकल कर आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या उत्तरदायित्व दिया, यानी कि जिम्मेदारियाँ दिया। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी, किसको दी थी, इब्न बतूता को जिम्मेदारियाँ। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाना चाहिए था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियाँ दी थी। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न सही है लेकिन हिंदी का प्रश्न गलत है। तो यहाँ पर बोनस अंक दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर पेपर के हम ऊपर निर्देश को पढ़ा जाए, पेपर को निर्देश पढ़ेंगे हम, यहाँ पर पहला निर्देश, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। यह निर्देश दिया गया है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके प्रश्न एक साथ ही करें। अगला यहाँ पर पॉइंट 5 पर आप ध्यान दीजिए। पॉइंट 5 जो कि महत्वपूर्ण है इस अपडेट के लिए। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को ही सही माना जाए।
यहाँ पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही मानने के लिए कहा गया है। तो इस पेपर में हिंदी का जो आपका यहाँ पर प्रश्न आया था, हिंदी में जो प्रश्न आया था इसी पेपर में, वो आपके प्रश्न संख्या 9 आपके यहाँ पर गलत छपा था। तो क्या बोनस अंक दिए जाएंगे? जी हाँ साथियों, आपको 2 नंबर बोनस अंक दिए जाएंगे। ये अभी आप नोट कर लीजिए, 2 नंबर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे इतिहास के पेपर में प्रश्न संख्या 9 के, क्योंकि यहाँ पर हिंदी की भाषा के प्रश्न को सही माना जाता है, लेकिन यहाँ जो पेपर में दिखाया गया है वो हिंदी भाषा का प्रश्न गलत छपा है। तो गलत छपने के कारण 2 नंबर आपको बोनस दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए और घंटी के बटन को धीरे से दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली हर एक अपडेट बोर्ड से संबंधित इस चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऑफिशियल अपडेट के साथ।